बोला कार्तिक महात्म की जय, विष्णु लक्ष्मी की जय, राधा कृष्ण की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। कार्तिक महात्म का 5वां अध्याय। राजा पिथु ने कहा, हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उगपान की विधि मुझे बतलाइए। देव ऋषि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। अंत वह बात आपको मालूम ही है। फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिए। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह महामुहूर्त में उठ के जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछा के सिर को कपड़े से ढक के मुंह को बाल पूर्वक भली भांति बंद करके थूक व सांस को रोक कर मल व मूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्त अंगों को धोएं। तत्पश्चात जो मनुष्य दातून मुख शुद्धि नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अंत दांत और जीभ को यत्नपूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष से दातून तोड़ना चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, महायज्ञ, बुद्धि, विद्या हमको प्रदान करो। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष पर से 12 आंगुल की दातून तोड़ कर करें। व्रत या श्रद्धा के दिन दातून नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस, नौमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातून करनी चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद और नीरगद, इन पेड़ों की दातून करनी चाहिए। पश्चात भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पुष्प की सामग्री लेकर प्रसन्न मन व भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वह सभी देवी देवताओं का ध्यान, आचमनी आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, माला, चंदन, तंबूल आदि से उनके पूजन करना चाहिए, क्योंकि वह देव स्थानों में भगवान कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की ही मूर्ति होते हैं। वह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपने तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, मगर कलयुग में भागवत गुणवान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने राजा
ऋतु से कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरे कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। शिरीष, धतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटहल के फूलों व अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। कटहल कंद, गिरीश, जुहू, मालती और केवड़ा के पुष्प से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों की तुलसी पात्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निषेध है उन्हीं सत्य है उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजन समाप्त करने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करें तथा हे सूर्येश्वर, हे देव, मेरे पास ना मंत्र है, ना क्रिया है, ना भक्ति से भी हीन हूँ। जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम दो व क्षमा प्रार्थना करके भागवत कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कीर्तन व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे कृष्ण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नटवरी नागरी नंदा, भजोरे मन गोविंदा। नटवरी नागरी नंदा, भजोरे मन गोविंदा। नटवरी नागरी नंदा, भजोरे मन गोविंदा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सब गोपियन में राधा जी बड़ी हैं, सब गोपियन में राधा जी बड़ी हैं। सब नदियों में गंगा, भजोरे मन गोविंदा। सब नदियों में गंगा, भजोरे मन गोविंदा। नटवरी नागरी नंदा, भजोरे मन गोविंदा।
सब व्रतों में एकादशी बड़ी है, सब व्रतों में एकादशी बड़ी है। सब देवों में विष्णु भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।